नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी का 2 दिन का रायबरेली का धमाकेदार दौरा आज खत्म हो गया है। धमाकेदार शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि कल जब राहुल रायबरेली पहुंचे थे तो उनकी गाड़ी को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी की गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। जाहिर है कि उनका मकसद राहुल गांधी को डराना था, लेकिन राहुल डरते नहीं हैं, बल्कि आज अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने बीजेपी को संदेश दे दिया कि अब नए धमाके के लिए बीजेपी तैयार हो जाए। जरा इस बयान को सुन लीजिए। राहुल गांधी का धमाकेदार दौरा और धमाके पे उनका क्या है बयान, सुनिए। इस समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद आप सब। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। थैंक यू। तो सुन लिया आपने, आप एजिटेट मत होइए, जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सारा का सारा साफ हो जाएगा। राहुल गांधी ने 1 सितंबर को, आप याद कीजिए, कि कहा था कि अब मैं हाइड्रोजन बम जैसे सबूत पेश करूंगा, और आज उन्होंने इस बात को मीडिया के जरिए बीजेपी तक पहुंचा दिया है। यानी अब जल्द ही हम शायद राहुल गांधी को नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखेंगे। वैसे याद दिला दूं आपको कि 7 अगस्त को उन्होंने वोट चोरी के जो सबूत पेश किए थे, आज तक उनके ठीक जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। और जबकि 7 अगस्त को उन्होंने वोट चोरी का, उसमें भी एटम बम उन्होंने कहा था, महादेवपुरा की घटना, और उस पूरी जो वहां पर 1,250,000 वोटों की चोरी हुई है, वो सबूत के साथ उन्होंने पेश किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने। और 17 तारीख को, यानी 17 अगस्त को इधर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नए मुख्य चुनाव आयुक्त की, और यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की, लेकिन उसमें वो राहुल गांधी को ही धमकियां देते हुए नजर आए। जबकि 11 सितंबर भी बीतने जा रहा है, अब कहां अगस्त और अब कहां 11 सितंबर का वक्त आ गया। लेकिन इस बीच वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना है वो हम सबने देखा ही है। इस माहौल को काउंटर करने के लिए जितने तरीके बीजेपी ने अपनाए, कोई सफल नहीं हुए। मां के अपमान, यानी नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर बंद तक का दांव बिहार में चला गया, लेकिन उसमें भी मात ही मिली। राहुल गांधी का दावा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा अब आग की तरह फैल चुका है, पूरे देश में फैल चुका है। आज राहुल का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें मीडिया को उन्होंने चैलेंज किया है कि ये आप दिखाओ। जी हां, मीडिया को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि आप दिखाओगे नहीं, हिम्मत है तो दिखा दो। देखिए, सुनिए। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो, एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो, एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। तो यहां पर एएनआई का नाम लेते हुए, न्यूज एजेंसी है एएनआई, उसका नाम लेते हुए यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप मेरी बात तो दिखाते नहीं हो, वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ आप अगर हिम्मत है तो। राहुल गांधी के चैलेंज बीजेपी के लिए हर बार नई मुश्किलें खड़ी करते हैं, आप जानते हैं। पहले संविधान पर खतरे की बात राहुल गांधी ने की तो बीजेपी ने संविधान हत्या विरोधी दिवस मनाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। पीएम मोदी तो हर मौके पर लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो लोकतंत्र और संविधान की गरिमा कितनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस समय देश के हालात देखें तो फिर विपक्ष के आरोप ही सही दिखते हैं। दोस्तों, आज मोदी वाराणसी जा रहे थे तो उससे पहले अजय राय समेत कई कांग्रेसियों को नजरबंद कर दिया गया। उधर जम्मू कश्मीर में, ये देखिए कल रात की तस्वीर है, अजय राय को कल रात को आकर उनके फ्लैट में नजरबंद कर दिया गया। आखिर और कई सारे भी यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लखनऊ में नजरबंद किया गया, बनारस में नजरबंद किया गया, इसलिए क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन न कर पाए, काले झंडे न दिखा पाए। राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए, राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन बीजेपी के लोगों ने किया। इसके बाद अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने
कहा था कि हम कल जब नरेंद्र मोदी यानी आज की तारीख में जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे वाराणसी तो हम उनका विरोध करेंगे। और उससे पहले पुलिस घबरा गई, प्रशासन घबरा गया, बीजेपी घबरा गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अजय राय समेत कई कांग्रेसियों को नजरबंद किया गया। उधर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा में सांसद संजय सिंह को नजरबंद रखा गया ताकि वे महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में न जा पाएं और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएं। संजय सिंह से मिलने फारूक अब्दुल्ला पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी गेट के बाहर ही रोका। हालांकि संजय सिंह ने गेट पर चढ़कर फारूक अब्दुल्ला से बात की, लेकिन यह किस तरह का लोकतंत्र है दोस्तों, जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नजरबंदी में रखा जा रहा है। देखिए जरा इस तस्वीर को और सुनिए जरा दोनों नेताओं के बीच यानी संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला के बीच जो बातचीत हो रही है इस गेट पर चढ़कर। सुनिए जी, खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं। आप देख रहे हो भाई सलाम नहीं करना चाहता था मगर ये सलाम करने भी नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पूरी दरबार ये हाथ देखिए, ये मालिक बैठे हैं रियासत में, एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री मगर आपको मालिक जो अंदर है, नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखिए, किसी मुल्क को पता लगना चाहिए एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, तो पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे, कौन सा अपराध है? ये हाल है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है, करना इसमें है? कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? तो मिलने में क्या बुराई है? मेरे खैर खैर कुछ नहीं है, तो मैं करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए आपका तो है नहीं ये कसूर, चलिए अच्छा संजय खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं, मालिक वो बैठा हुआ है, हुकूमत हमारी है, मालिक वो है। ये देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनका आदेश है और उस आदेश का पालन वहां की पुलिस कर रही है। ये देखिए आप, और ये इस देश का लोकतंत्र है। आवाम यानी जनता की सरकार, जनतंत्र में, प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में यही होता है। लेकिन यहां पर परिस्थितियां बदली बदली सी नजर आ रही हैं। एक तरफ विरोध की आवाज को अगर कोई मुखर करना चाहता है तो उसे घर में ही कैद कर लिया जाता है। और यहां पर दो नेता, और दोनों नेता छोटे मोटे नेता नहीं हैं। राज्यसभा में सांसद संजय सिंह, उधर सांसद फारूक अब्दुल्ला और कई बार के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, अविभाजित जम्मू कश्मीर कह लें और पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर कह लें जिसमें लद्दाख भी था, उसके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, इनके साथ जो कुछ हो रहा है आगे और क्या कहा जा सकता है। उधर हक की बात करने पर लाठी बरसाना भी बीजेपी सरकारों का न्यू नॉर्मल बन चुका है। किसान खाद की मांग करें तो उन पर लाठी बरसाई जाए, संविदा कर्मी अपनी नौकरी बहाली और वेतन की मांग करें तो उन्हें लाठियों से मारा जाए। ध्यान दीजिए, यह सब तब हो रहा है जब बीजेपी का दावा है कि वो बेहतर प्रशासन दे रही है और अगले 50 सालों तक उसी का शासन रहेगा। क्या बीजेपी अपना लाठी तंत्र चलाने के लिए ही सत्ता में बने रहना चाहती है? क्या इसीलिए विपक्ष की हर आवाज को वो दबा रही है? आज इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे और चर्चा यह भी करेंगे, क्या ओवरऑल राहुल गांधी ने बीजेपी को फंसा दिया है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं इन